बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सलमा इमरान ब्लॉग्स। यहाँ आप देखेंगे हमारी डेली लाइफ, अम्मी के साथ प्यारे मोमेंट्स, घर का खाना और लाइफ के छोटे छोटे खुशियों के पल। आप सब हमारी फैमिली का हिस्सा हो। अगर आपको रियल लाइफ ब्लॉग्स पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक शेयर और कमेंट करके सपोर्ट करें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके लिए हम नई वीडियो नया ब्लॉग लेके हाजिर हो गए हैं। बहन चली गई है, ये देखो जी सारा सामान यहाँ से हो गया खाली। पहले पूरा बेड भरा रहता था बच्चों के कपड़ों से और इन सब चीज़ों से। तो बहन चली गई है, बहन गई अपने घर, ठीक है। तो वो अभी पहुँचे हैं जम्मू और अब निकलेंगे वो यहाँ आज, क्योंकि वहाँ से जम्मू कश्मीर से दिल्ली आना है आसान बात। क्यों? क्योंकि दिल्ली में कोई पहाड़ नहीं है ना, वहाँ से चले पहाड़ से उतर गए नीचे तो यहाँ पर आराम से आके आप लोग दिल्ली में रात को 2-3 बजे तक भी पहुँच जाओ तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन यहाँ से जब जाना होता है तो पहाड़ों में थोड़ा सा रिस्की होता है ड्राइविंग करना रात के टाइम पे। तो इसीलिए यहाँ से जब भी जाते हैं तो स्टे लेना पड़ता है रात को, या तो फिर अर्ली मॉर्निंग निकलो। ऐसे करीबन 4 बजे, करीब 4:30 बजे वो लोग निकले थे यहाँ से 8 बजे, ठीक है ना। बच्चों के साथ थोड़ा सा हो ही जाता है, कितना ही जल्दी करो पॉसिबल ही नहीं हो पाता। खाली आदमी हो तो चलो बंदा निकल जाए, लेकिन बच्चों के साथ जल्दी जल्दी जल्दी, जबकि हम पूरी रात नहीं सोए थे। पूरी रात मैं, अम्मी, बहन, हम तीनों ही जाग रहे थे। तो क्योंकि थोड़ा सा फील तो होता ही है ना, दुख तो होता ही है, तो इस वजह से। तो वो आज कल रात जम्मू रुके थे, तो अब वो आराम करे। सुबह फ़ोन पे बात हुई थी कि वो अभी सो के उठे नहीं थे। मैंने कहा चल सो जा, कोई बात नहीं, आराम से। वो अभी 11 साढ़े, क्योंकि वहाँ से कोई दूर है नहीं, 4-5 घंटे का ही सफ़र है। तो अगर 12 बजे भी निकलेंगे तो शाम को 4-5 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो मतलब आज की डेट में वो लोग अपने घर सही सलामत इंशाल्लाह अपने घर पहुँच जाएंगे। लेकिन घर हमारा बिल्कुल खाली हो गया है, ये देखो सब सूना सूना हो गया, बच्चों की किलकारी से था। तो जब आज वो लोग गए तो अम्मी ने भी लगा ली मशीन। सारे कपड़े अम्मी ने सुबह उठते के साथ ही धो दिए, बेडशीट वगैरह सब। अम्मी वही अपना फजर में उठ के सारे कपड़े वगैरह धो लेती है ना, तो अम्मी ने सारे कपड़े धो डाले। ये देखो जी, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और आगे 4 लाइन, इतने सारे कपड़े हो गए थे। वो सारी बेडशीट वगैरह अम्मी ने बदल दी। ये देखो जी सारा। और आज मौसम भी थोड़ा सा सही है, बताओ। उसके जाते के साथ ही मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया। आज सुबह सुबह बादल ही बादल है, इसी वजह से बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे आपको पार्क के अंदर, क्योंकि इतने दिनों से गर्मी पड़ रही थी तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तो अब तो लोग दिखाई दे रहे हैं, मौसम अच्छा हो गया है। बताओ, जब तक वो थी यहाँ पर इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ रही थी रोज़ाना, उसके जाते ही मौसम में ठंडक आ गई, हवा इतनी बढ़िया चल रही है, धूप नहीं निकल रही है, घूमने वाला मौसम हो गया। लेकिन अब वो है नहीं, वो चली गई, बच्चे चले गए। वरना बच्चे होते तो कहीं ना कहीं इंशाल्लाह हम ज़रूर जाते। कोई नहीं, वैसे गर्मियों के अंदर घूमना फिरना थोड़ा सा होता तो मुश्किल ही है, लेकिन अब सर्दियाँ आएंगी ना, इंशाल्लाह सर्दियों में आएगी। ये देखो लोग सड़क पर पानी वगैरह लगा के रखते हैं ताकि थोड़ी ठंडक बनी रहे, ठीक है जी। ये हमारे मोहल्ले का व्यू है, ठीक है जी। यहाँ पे बहन की गाड़ी खड़ी होती थी, ये जो खाली जगह पड़ी है अब वो खाली है, कोई भी लगा लेगा अब गाड़ी। तो वो तो पहुँच जाएंगे आज। तो अब हम दिन की स्टार्ट करते हैं। अम्मी ने कपड़े वगैरह भी धो लिए सुबह उठ के। मौसम बढ़िया, बोल ही रही थी निदा की मंगल बुध से पूरा 1 हफ्ता बारिश है, लेकिन उसे भी जाना ज़रूरी था क्योंकि बच्चों के एडमिशन वगैरह कराने हैं, बहुत सारे काम हैं उसको। क्योंकि सर्दियों में आने से पहले वो सोची, क्योंकि अब सर्दियों में आएगी ना तो वो आएगी लंबा, 2 या 3 महीने के लिए कम से कम। क्योंकि अगर बच्चों का एडमिशन हो गया तो 2 महीने, कम से कम 2 महीने, दिसंबर जनवरी। और अगर एडमिशन नहीं हुआ तो नवंबर दिसंबर जनवरी। क्योंकि अगर एडमिशन हो गया तो फिर तो हर साल ही होगा, फिर बीच में आना नहीं होगा, और वो होगा सिर्फ 2 महीने का, दिसंबर जनवरी। क्योंकि और रुक तो वो फरवरी में भी जाते, लेकिन फरवरी में फिर रमज़ान लग जाएंगे ना, तो रमज़ान में तो बहुत दिक्कत हो जाती है। रमज़ान में तो हर कोई अपने घर पे ही चाहेगा ना, तो इसीलिए उसको जाना पड़ेगा। बाकी देखते हैं। आज मौसम बहुत बढ़िया है, ठंडा मौसम हो रहा है, हवाएं चल रही है बहुत बढ़िया।
ये देखो जी हवाएं कितनी अच्छी चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं आज बहुत बढ़िया बढ़िया हवा हो गई और बादल ही बादल है, मुझे तो लग रहा है बरसेगा भी। तो अब तैयारी करते हैं जी नाश्ते की। तो नाश्ते में आज बना रहे हैं वही अपना अंडा आमलेट। अब धीरे धीरे रूटीन आएगी, अंडा आमलेट बना लेंगे और फिर अब जब सालन बनेगा तो अपना सालन रोटी वगैरह, क्योंकि अंडा भी गर्मी करता है, गर्मी बहुत हो रही है ना। तो चलो करते हैं तैयारी नाश्ते की। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। तुमने फिर सुबह उठ के सारे कपड़े धोना चालू कर दिए? सुबह ही धोते मैं तो कपड़े। हाँ वही मैंने कहा नीदा गई है तो मम्मी ने सारे ये देखो जी बेडशीट वगैरह पिलो कवर वगैरह सब मम्मी ने उतार के धोना। अम्मी का तो बस चलता है, हमारे कपड़े भी सोते हुए में उतरवा लेती हैं और कहती दे दो नए पहन लेना नहा के। ऐसा थोड़ी होता है, मैंने कहा तू नहाएगा इस वजह से कहा। नहीं नहाऊंगा तो सही, ऐसे नहीं तो नहाऊंगा। फिर मैंने नहीं कभी टाइम है ना नहाने में आपको, तो मैंने सोचा चल टी शर्ट नहाना तो अम्मी रोज का ही लगा रहता है, जरा सा और- बाहर से होके आओ। मैं तो दो बार भी नहाया नीता के साथ जब जा रहा था। जी इतना हाँ गर्मी ताबड़तोड़ क्योंकि पड़ती है। कितना ही कुछ हो जब तक पानी नहीं शरीर पे डलता था ना। आज देखो मौसम कितना बढ़िया है, वो देख लो खुल गया। मैंने वही बोला, मैंने कहा नीता के जाती मौसम कितना बढ़िया हो। सुबह बहुत गर्मी थी, नहीं अब बाहर जाके देखो एकदम इतनी। बारिश है। मैंने कहा अल्लाह मेरे कपड़े हैं रहम करना मालिक। फिर हाँ। हवा छूटी, हाँ, तब से हवा चल रही है बहुत अच्छी। तो वही मैंने देखा, मैंने कहा बाहर इतनी बढ़िया हवा चल रही है और मैंने कहा नीदा रही तो पूरी गर्मी रही। देखो पूरा महीना ताबड़तोड़ गर्मी। बहुत गर्मी पड़ी। हाँ कहीं जा, और आज ऐसा मौसम, आज ये मौसम था चिल्ड्रन पार्क जाने का। चिल्ड्रन पार्क जाने का। मैंने यही बोला, मैंने कहा आज उसके जाते के साथ ही गर्मी चली गई यहाँ से, पूरा महीना था। तो कैसा लग रहा है आपको नीदा के जाने के बाद? अच्छा नहीं लग रहा बेटा, बहुत याद आ रही है। हाँ। बच्चों की तो बहुत ही आ रही है, परी की चुनमुन की बहुत याद आ रही है। हाँ ये तो है अम्मी। मैं कहा चलो फिर वो 9 बजे आ जाते हैं वहाँ जो। कौन 9 बजे आ जाता? वो सारी सफेदी उड़ाते हैं ना बेटा, वो हो रहा है ना पेंट इनके यहाँ। हाँ पेंट चल रहा हाँ, है इसीलिए। तो मैंने कहा कपड़े वपड़े सारे पे धूल मिट्टी बैठे, जरा आए ना बेटा तो बोल देना उन्हें कि भाई इतनी धूल मिट्टी मत उड़ा, पता नहीं क्या कर रहे हैं बहुत। वो दीवारों का सामान वो लगाते हैं ना तो उससे घिसाई चल रही है, इस वजह से लगता है। बच्चों की याद आ रही है बहुत ज़्यादा। हाँ बच्चों को तो हो गई। अभी सुबह फ़ोन किया था, मैंने वही बताया, मैंने कहा जम्मू तो पहुंच गए हैं, वहाँ से दिल्ली आना तो आसान बात है क्योंकि दिल्ली में कोई पहाड़ वगैरह नहीं है ना, रात भर चलते रहो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ से जब जाना पड़ेगा ना तो बंदा या तो सुबह सुबह निकले 4 साढ़े 4 बजे। बच्चों के साथ इतने जल्दी निकलना नामुमकिन बात है। आप जाते ना 8 बजे, आप लगा देते गाड़ी, वो रुकते रुकाते भी गए बेटा। हमें बच्चों के साथ होता ही बच्चों है। के साथ थोड़ी मुश्किल भी हो हाँ जाती है। बच्चों का पानी, बच्चा फिर इरिटेट हो जाता है, इतना 7-8 2 घंटे गाड़ी उनके वो बर्बाद हुए, और फिर ये वहाँ ट्रैफिक। पर ये खाना खाने में। हाँ वो तो होता हाँ, है। तो फिर इस वजह से मुझे ऐसा लगता है लड़के लड़के होते हैं ना वो गाड़ी में के अंदर जरा हाँ। झपाझप टप रुकते। टप निकल जाते हैं अपना। हाँ इसलिए और आप थोड़े तेज चलाते हो माशाल्लाह, अच्छी गाड़ी। जो आपके जो बहनों ये बेटे वो थोड़ा धीरे चलाता है गाड़ी। वो थोड़ा कंट्रोल में चलते हैं। हाँ। चलो अच्छी बात है, बच्चों के साथ थोड़ा कंट्रोल में ही चलना चाहिए इसलिए। तो अब नाश्ते की तैयारी करते हैं। नाश्ता अंडा बनाओ, अंडा ब्रेड। हाँ। चलो जी नाश्ता बनाते हैं। तो अब करते हैं नाश्ते की तैयारी, अंडा ब्रेड बनाते हैं। अंडा ब्रेड बना के पहले आपको पानी दिखाता हूँ। लगाओ। हाँ पहले पानी भरते, पानी बनाता हूँ और फिर उसके बाद सारी चीज़ें तैयारी करा। तो खाना भी बनेगा, कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, तो 2 ढक्कन चने की दाल भिगो दे। तो बहुत मन है मेरा लौकी और चने की दाल। घिया रात्रि पकाते हैं। घिया चने की दाल। हाँ। तो 2 ढक्कन दाल भिगो दूँ। हाँ। अम्मी इतनी बनाना सालन जो तो अभी और सुबह में चले, हाँ, भर भर के ना बनाना। नहीं। चलो ठीक है जी। तो जी चलते चलते हैं किचन में और तैयारी करते हैं स्टार्ट। तो जी चाय ली है रख और अब बनाते हैं हम अंडा। अंडा बनाना है सिंपल। हलवा भी थोड़ा सा था वो गरम कर लिया, जो बहन ने बनाया था लौकी का, उसे भी जब गरम कर लिया खत्म करें। इधर तवा भी चढ़ा देता हूँ।
ऑयल भी डाल दिया। इसमें डाल देंगे जी थोड़ी सी प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च। प्याज और हरी मिर्च में ही बनाएंगे आज, सिंपल प्लेन। तेल अच्छे से हो जाता है गरम तो फिर डालते हैं अंडा। चाय विधि है रख। आज सिर्फ मेरी और अम्मी का बन रहा है नाश्ता, ना नीदा का है ना परी का है। तेल हो गया जी गरम, अब डालते हैं अंडा। चाय में डाल देते थोड़ी सी सौंफ, तब तक तोड़ लेते हैं अपने लिए भी। थोड़ा सा नमक, मैं ना अंडे में नमक डाल के फेंटता हूँ, फिर प्याज टमाटर वगैरह डालता हूँ। उससे मुझे ऐसा लगता है अंडा और नमक ना फिर अच्छे से जज्ब हो जाता है, हर एक बाइट में आपको नमक आएगा। वरना अगर डायरेक्ट मैंने इसके साथ डाल के किया है ना, तो कहीं पे नमक ज़्यादा कहीं पे कम आता है। अब इसमें डाल देते हैं जी हरी मिर्च और प्याज। ये भी हो।
थोड़ा सा और सेकंड बस। अब इसी का नहीं है शायद, इसीलिए टूट रहा है। अंडा गया परफेक्ट। पलट, चाय को बना लेते हैं। चाय भी रेडी ही है बिल्कुल। इसको छान लेते हैं। पहले चाय बनती थी ढेर ढेर। चाय दिलाता हूँ तब तक। तो ये अंडा गया है हो। अब मैं चढ़ा देता हूँ अपना अंडा। मैं तो अपने में ब्रेड लगा लूंगा, क्योंकि मुझे ब्रेड लगाती ही अच्छा लगता है। अच्छा, तब तक अम्मी को ध्याते हैं। अम्मी का अंडा हो गया है रेडी, जब तक ये मेरा पक रहा है। तो जी अब बना लेते हैं हम अपने अंडे को भी, मतलब बन तो गया ही है। और उधर बहन का फोन आ गया, वो लोग भी होटल छोड़ दिया, अब निकल गए हैं और वो भी जा रहे हैं अब। चलो, उनका भी अल्लाह ताला सफ़र आसान करे, इतना आराम से निकल गए वो लोग भी। आज मौसम बढ़िया हो गया। ऐसा मौसम मैं चाह रहा था जब ये बच्चे थे ना घर पे, कि ऐसा मौसम रहे सुबह से, तो बाहर जाके कहीं पिकनिक विकनिक बनाएंगे। चलो कोई नहीं, सर्दियों में करेंगे, गर्मियों में तो वैसे भी बहुत ही मुश्किल होता है।
चलो जी, हमारा भी बन गया अंडा। अब चलते हैं अम्मी के पास और फिर उनसे पूछते हैं उनका अंडा कैसे बना है। नाश्ता कर लिया जी अंडा आमलेट का। अम्मी कैसा बना था अंडा? बहुत अच्छा। नाश्ता कर लिया। उस बीच में नीदा का फ़ोन आ गया तो मैं लुक ही नहीं दिखा पाया। मैंने कहा चलो खा लेते हैं, कोई बात नहीं। लुक तो मैंने वैसे भी उसमें दिखाई दी थी। तो नाश्ता कर लिया है, पेट पूजा हो गई है, क्योंकि कल से हम लोगों ने ढंग से खाना खाया नहीं था, मन नहीं लगा था। उधर वो बच्चे भी बिल्कुल उदास हैं। परी ने भी कल से खाना नहीं खाया है। चुनमुन भी बिल्कुल उदास है, ना रो रही है, ना हंस रही है, ना परेशान कर रही है। वो अम्मी ने कहा, कल फ़ोन आया तो अम्मी से बात हुई तो वो बहुत खेलने लगी। देखो छोटे छोटे बच्चों को भी एहसास होता है कि हम दूर जा रहे हैं, ठीक है ना। कोई नहीं, 1-2 दिन लगेगा बच्चों को, हर एक को लगता है 1-2 दिन सेटल होने में। फिर वहाँ पे जब अभी क्या है, वो ट्रैवल में भी है ना अम्मी, इस वजह से भी उदासी है, एक ही जगह बैठे बैठे बैठे, इस वजह से भी थोड़ा सा हो जाता है। और फिर नानी का घर छोड़ा, ये भी होता है। कोई नहीं, अभी 1-2 आज शाम को ही ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। घर पहुँचेंगे, वहाँ पे बच्चे होंगे, हालचाल सब खेले कूदेंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो जी अभी हमने कर लिया नाश्ता। आगे की हम जो भी एक्टिविटी करेंगे, खाना बनाएंगे इंशाल्लाह, वो हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो जी माशाल्लाह से अम्मी लेके आ गई हैं घिया, और ये क्या है, धनिया और हरी मिर्च। तो आज आप क्या बनाने जा रहे हो? अम्मी बना रही हैं आज घिया और चने की दाल। तो अब हमारा स्टार्ट हो गया अपना नॉर्मल रूटीन। तो अभी अम्मी अच्छे से घिया को लेगी काट, घिया के अच्छे से कटिंग वगैरह करके। और ये रही धनिया, और ये है हरी वाली थैली के अंदर मिर्च। तो अम्मी अभी घिया को अच्छे से छील के करेंगी कटिंग बढ़िया तरीके से, और इंशाल्लाह आज हम बनाएंगे घिया चने की दाल। ऐसा ही है अम्मी? तो चलिए, आप अच्छे से इसकी करिए काट पीट और अच्छे से धुलाई करिए। तो आप घिया चने की दाल के साथ चावल खाओगी क्या? चावल मत खाओ ना यार, वो बनाओ ना, क्या नाम है तुम्हारा, रोटी हैं? रोटी खाएंगे फिर उसकी। किसकी? किसकी? नहीं नहीं, घर की रोटी भाई। चलो अभी तो फिलहाल तुम इसको अच्छे से छील छाल के काट पीट करो, आगे का फिर आगे देखेंगे। फाइनली जी कटिंग हो गई है। अम्मी ने हरी मिर्च प्याज भी ले लिए, इधर धनिया भी काट लिया, और इधर घिया भी काट लिया, और यहाँ पर हरी मिर्च को खोल के रख दिया ताकि इसको थोड़ी हवा लग जाए। अब अम्मी इसको धोने के लिए जा रही है। अम्मी धोने जा रही हो? अब इसको धोने के लिए जाते हैं और फिर इंशाल्लाह बनाना चालू करते हैं घिया चने की दाल। सारी कटिंग वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह से हो गई है माशाल्लाह। सब कुछ बढ़िया से हो गया। तो जी अम्मी ने अच्छे से कटिंग कर ली है और प्याज वगैरह काट ली है अच्छे से। ये घिया बची है, इसको तो भी रख देंगे हम। और अंदर भी अम्मी ने सारा सामान कर लिया है तैयार। इधर चने की दाल धो के रख दी है, यहाँ पर धनिया धो दिया, घिया धो दी, और चढ़ा दिया है कुकर, और उसमें रख दिया है तेल। ये पता नहीं क्या है, ये है ये चटनी है, ये है चटनी हमारी। तो ये डाल देंगे तो इसमें मज़ा आ जाएगा। तेल को रख दिया गरम करने पे, तेल अभी गरम हो जाता है तब हम फिर चालू करते हैं सारी चीज़ को बनाने के लिए। तो जी तेल हो गया है गर्म, और अम्मी ने इसके अंदर हींग और ज़ीरा दिया है डाल, और मसाला भी लेके आ गए हैं यहाँ पे। चिमनी चला दी है, देखो धुआं कैसे जा रहा है चिमनी। डालो डालो। वो अंदर अम्मी हम घिया रखी है, वो भी ले लो ना। वो कोई लग गई। फेंक दी वो? चलो। और इसमें डाली अम्मी ने थोड़ी सी चटनी। दाल भी फेंकेगा, अब नहीं आएगा मम्मी। और अम्मी ने अब शामिल कर दिए सारे के सारे
मसाला। सारा खाली करा मैंने। ये सारे मसाले इसमें कर दिए हैं शामिल। अब चल रहा भुना भानी का सिस्टम। अब इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें धीरे धीरे शामिल करेंगे हम सारी चीजें। अम्मी ऐसा ही है, सालन बना के रख लेना इंसान तो फिर टेंशन नहीं रहती अब खाने देख की। लो मुझे सालन में भी देख देखो 2:15 बज गए सालन हाँ, बनाने मैं में। धीरे धीरे करती हूँ ना बेटा। हाँ, सालन बन जाएगा तो चावल रोटी तो चटपट बन जाती है। इधर दाल, अच्छे से धो के रख रखी है अभी। अब इसको घुमाते हैं। तो इसको पानी से कंघाल के हम भारी रख देते हैं। इसमें सब कुछ है जी, प्याज टमाटर हरी मिर्च वगैरह सब कुछ है। अभी अच्छे से इसकी भुनाई करते हैं और भुनाई करने के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर होंगी शामिल। अम्मी ने शामिल कर दिया इसमें नमक और बाकी सारे मसाले अब कर देंगी इसके अंदर शामिल। नमक डाल दिया जायके के हिसाब से और अब डाल दिए हल्दी, ओह सॉरी, धनिया और फिर हल्दी पाउडर, लाल मिर्च नहीं। अब इसको फिर से करते हैं मिक्स। डालो। अब इसके अंदर हमें शामिल कर रही है ये जी हटाओ। घिया। घुमाओ। और इसको करते हैं जी मिक्स। और साथ ही साथ हमने शामिल कर दी है जी चने की दाल।
और साथ ही साथ अम्मी ने शामिल कर दिया इसके अंदर कटा हुआ सारा हरा धनिया। सीटी लगेगी अम्मी मेरे ख्याल में इसमें तो है नहीं। अब आपको थोड़ी अम्मी की आवाज़ कम आएगी, आपको पहले भी पता ही होगा वीडियो में बहन मेरी एक एक चीज़ डिस्क्राइब करती थी, बोलती थी। अम्मी सिर्फ हमारी करती है हाँ जी बेटा तो ये अब फिर से चालू है। ठीक है जी, तो अभी सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह डाल दी है कुकर के अंदर। अब इसको करते हैं मिक्स। तो जी अब शामिल कर दिया अम्मी ने इसके अंदर पानी। क्या ढक्कन बस? घुमा के बंद कर देना। चलो जी अब इसको मिक्स करते हैं और मिक्स करने के बाद लगाते हैं ढक्कन और इसके बाद सीधा अम्मी बन जाएगी ना ये। हाँ तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे घिया चने की दाल की रेसिपी की फाइनल लुक। तो अभी मैं इसको घुमाता हूँ और ढक्कन लगाता हूँ। ये ढक्कन लगा दिया है अच्छे से और गैस रख रखी है तेज। ठीक है जी, तो अभी ये इसमें आ जाएगी सीटी। पहले इसमें 2 सीटी देंगे और उसके 2 सीटी देंगे और उसके बाद फिर कर देंगे गैस धीरे। और गैस धीरे में कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट रखने के बाद फिर 2 सीटी देंगे और फिर इंशाल्लाह इसको बंद करके आपको दिखाते हैं हम घिया चने की दाल की फाइनल लुक। माशाल्लाह से जी ये है फाइनल लुक और प्लेटें बन गई हैं हमारी। अम्मी निकाल रही हैं सालन, देखा ना ये देखिए जी घिया चने की दाल की माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक है। यहाँ पे सालन और चावल दोनों उतार लिए हैं। मेरी भी प्लेट हो गई है रेडी और साथ में रख ली अपने सलाद हरी मिर्च और प्याज की। तो अब हम खाते हैं और खा के इंशाल्लाह करते हैं इंजॉय। तो जी फाइनली शाम का टाइम हो गया है। मैंने तो चाय पी भी ली है और अम्मी अभी चाय पी ही रही हैं। और अम्मी चाय की मज़े ले रहे हो? और बाहर गर्मी कैसी है? कपड़े उठाने गए तो चक्कर आ गए बेटे, मेरी हालत खराब हो गई। गर्मी और बेइंतहा। सर दर्द हो रहा था। चाय इतनी मस्त और इतनी लाजवाब बनाई, चाय पीते सर हल्का हो गया। और गर्मी ऊपर से लाइट चली गई। इतनी गर्मी में गर्मी आज सुबह मौसम इतना बढ़िया और आज इस टाइम पे इतनी गर्मी हो रही है, इतनी ह्यूमिडिटी हो रही है ना इस टाइम पे, बेइंतहा गर्मी हो रही है। तो जी अभी हमने पी है चाय। चाय पी के चाय पी ली है, चाय के मज़े ले लिए हैं। गर्मी लाइट अब आई है तो थोड़ा सा आप सुकून मिलेगा इंशाल्लाह, क्योंकि लाइट भी चली गई थी, इतनी गर्मी हो रही थी तो बेइंतहा लाइट ने परेशान कर रखा है। कल से लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो अब पीते हैं चाय, मतलब अम्मी पी रही है चाय और फिर देखते हैं आगे क्या प्रोग्राम है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, खाना वाना खा लिया, शाम की चाय पी लिए, शाम हो गई है। अब देखते हैं अगर रात को खाना खाना हुआ तो इंशाल्लाह रात को खाना भी खाएंगे। ठीक है जी, तो अभी अम्मी पी लेती है चाय तो फिर अम्मी से पूछते हैं आगे का प्रोग्राम क्या है और फिर इंशाल्लाह हम आपको भी दिखाएंगे। तो जी अब हो गया रात का टाइम। अम्मी को लगी थी भूख, तो अम्मी ने बोला कि भाई मुझे कॉर्न बना के दो, स्वीट कॉर्न और चाय। तो अम्मी के लिए स्वीट कॉर्न और चाय बनाई है, अपने लिए भी स्वीट कॉर्न और चाय रखी है। अम्मी को बच्चों वाली लगती है भूख रात के टाइम। मैंने कहा चलो बना देते हैं। अभी टाइम भी वैसे 11 ही बजे, ज़्यादा नहीं बजा। तो सही बने अम्मी? मज़े के? चलो चलिए जी। तो जिस भी भाई बहन को हमारे साथ कौन का मज़ा लेना, मोस्ट वेलकम। रात को भी आ सकते हो, आप हमारे घर पे खा सकते हो। तो आज की वीडियो और आज का व्लॉग होता है यहीं पे ख़त्म। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, अगले व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिए और हमें दुआओं में याद रखिए। और इंशाल्लाह हम भी बहुत अपना ख्याल रखेंगे और आप लोगों को दुआओं में याद रखेंगे। और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को बिना स्किप करके देखें, ताकि मुझे और हौसला मिले और वीडियो बनाने का। तो थोड़े से मेरे सब्सक्राइबर में अभी रुकावट सी आ गई, थोड़े रुक के गए हैं। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।